बाबा जी प्रणाम। शैलेंद्र सरस्वती। आप दोहराव के खिलाफ हो तो क्या ब्रह्म कुमारी वाले जो दोहराव का प्रचार करते हैं, ब्रॉडकास्टिंग, मेरा मंगल तेरा मंगल सबका मंगल हो रहे, इस दोहराव से कुछ क्रांति घटित होगी? प्रश्न महत्वपूर्ण है पर अधूरा है। ये हमारी ऋषियों की परंपरा रही है। हे ईश सब सुखी, कोई न हो दुखारी, सो सब हो निरोग भगवन, धन धान्य के भंडारे, सब भद्र भाव देखें, सन्मार्ग के पथिक हूँ, दुखिया न कोई होवे, सृष्टि में प्राणधारी। दोहराव स्थितियों को नहीं बदला करता, इसे अच्छे से समझ लो। बल्कि दोहराव कई बार स्थितियों को बिगाड़ देता है। जैसे सुबह भोर का बेला, किसी की नींद पूरी नहीं हुई, कोई 7 बजे उठेगा, कोई 8 बजे उठेगा, और मैं तो 9 बजे उठता हूँ। तो सुबह मंदिरों के ऊपर लाउड स्पीकर ऊंची आवाज में लगा देना कि हम तो भगवान का नाम तुम्हारे कानों में डाल रहे हैं जो पवित्र है। किसी भी धर्म स्थल पे सुबह सुबह 4 बजे नींद से जगा देना अपराध है, क्योंकि वही एक वेला है जब आपके भीतर क्रांतिकारी परिवर्तन होते हैं। इसको ही ब्रह्म वेला कहा गया है। प्रकृति साफ कर रही होती है आपके भीतर का सिस्टम, वह विजातीय द्रव्य, और आप सुबह सुबह उनकी नींद को तोड़ देते हो। आधी जनता तो इसी कारण से बीमार है आज। इसलिए मैं कभी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा के पास रेजिडेंस नहीं लिया करता। आध्यात्मिकता तो मैं भी बोलता हूँ, लेकिन अपने कमरे के भीतर। किसी को डिस्टर्बेंस नहीं होती इससे। किसको डिस्टर्बेंस है? होनी भी नहीं चाहिए। सुबह सुबह परमात्मा का नाम लाउड स्पीकर पे लगा देना अपराध। सबकी नींद पूरी होनी चाहिए, और नींद सबसे ज्यादा आवश्यक है। खाना तो भगत सिंह ने 116 दिन नहीं खाया था, और गांधी अक्सर ही उपवास किया करते थे। लेकिन नींद, तुम्हें पता है, 15 दिन अगर तुम बिल्कुल ना सो तो तुम बीमार हो जाओगे, मानसिक रूप से पागल हो जाओगे।
तो रेपिटेशन में होता क्या है? आइए हम इस बात को वैज्ञानिक ढंग से मैं इसकी समीक्षा करता हूँ, इसकी चीर-फाड़ करते हैं। होता क्या है? जब तुम कहते हो सारा संसार सुखी हो, हे प्रभु, तो आपके कहने मात्र से सारा संसार सुखी नहीं हो जाता। इसलिए इसका प्रचार करना अनुचित है। आपके कहने से क्या बदला? आप गधे को घोड़ा कहना शुरू कर दो, यह घोड़ा है, यह घोड़ा है, तो गधा घोड़ा नहीं हो जाएगा। समझाने वालों ने कुछ भी गलत नहीं समझाया, समझने वाले गलत समझ गए। अगर आप अपने ही मन में यह बात लाउड स्पीकर पे ना लगा के अपने ही मन में ये दोहराते रहो, तेरा मंगल मेरा मंगल सबका मंगल हो ही रहे। अगर ऊंची आवाज में लाउड स्पीकर में आप फैलाओगे, ब्रॉडकास्ट करोगे, तो किसी को ऊंची आवाज से तकलीफ भी हो सकती है। लेकिन अगर सचमुच आप कल्याण चाहते हो सृष्टि का, तो ध्यान रखना सामूहिक कल्याण कभी भी नहीं हुआ करता। व्यक्ति व्यक्ति से समूह बनता है और व्यक्ति का कल्याण संभव है, समूह का कल्याण संभव नहीं। व्यक्ति का कल्याण संभव है, व्यक्ति व्यक्ति जुड़कर समूह हो जाता है। तो ऊंचे से मत चिल्लाइए, आराम से शांत मुद्रा में बैठ जाइए। भोर का बेला हो, तुम जग गए हो। जो सोए हुए हैं उनको मत जगाओ। नींद बहुत शक्तिशाली है, आवश्यक भी है। नींद के अभाव के कारण कोई भी व्यक्ति पागल हो सकता है। इसलिए अपराधी हैं वो लोग जो रात्रि को 1-1:30 बजे लोगों को जगाते हैं कि दर्शन कर लो। बहुत बड़ा अपराध है। दर्शन करने में ऐसा क्या है? पंचभूत शरीर है, क्या खास है इसमें? कुछ भी तो खास नहीं है। लेकिन कहने वाले अपनी महत्ता को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, वो अपने चरण पुजवाना चाहते हैं। आपकी नींदों का बलिदान देकर वो कहते हैं सुबह 1 बजे 1:30 बजे आके मेरे दर्शन करो, फलां जगह पे आऊंगा। किसी का कल्याण ऐसे संभव नहीं होता। नींदों की बलिदानियों से कभी किसी का बेड़ा पार हुआ नहीं। रात्रि जागरण वाले कभी किसी का भला नहीं कर पाएंगे। वो रात्रि का जागरण फिर किसी का नाम पर भी हो, हनुमान के नाम पे हो, दुर्गा के नाम पे हो, भजन मंडली के नाम पे हो। अगर रात को आप जाग गए, जो कि परमात्मा ने सोने के लिए बनाई थी, तो आप अपराधियों की शाखा में आ गए। समाज आपको दंड दे, कानून आपको दंड दे न दे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन परमात्मा की कचहरी में तुम दंडित हो। बताने वालों ने क्या बताया?
आप क्यों उलझ गए? बताने वालों ने बताया कि शांति से बैठ जाइए। दोहराइए, हे ईश, सब सुखी हो, सभी का कल्याण कर, सब भद्र भाव देखें, कोई ईर्ष्या और द्वेष से न देखे, सभी प्रेम से देखें, एक दूसरे को दुश्मनी के भाव से न देखें, प्रेम के भाव से देखें, मन ही मन में दोहराएं। अगर दोहराव ही करना है तो यह विज्ञान है। उससे क्या होगा? सबसे पहला तो दोहराव करने वाला, दूसरे का मंगल मांगने वाला खुद सुखी हो जाएगा। हे ईश, सब सुखी हो, यह भावना आपको सुखी करेगी। हर कर्म का प्रतिकर्म होता है। अब रिएक्शन, देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। यह भावना आपके भीतर जैसे ही आई, आपका कल्याण होना शुरू हो गया। और जैसे ही आपने किसी के प्रति ईर्ष्या का भाव रखा, मैंने कहा भूल कर भी किसी से ईर्ष्या का भाव मत रखना, वो आपके ही चित्त में गिरेगा और आपके चित्त में ही परस्पर होगा और आपका चित्त ही दूषित होगा। तुमने क्रोध किया, किसी का क्या बिगड़ा? क्रोध करने वाले के भीतर जहरीले हार्मोन पैदा हुए, वो कार्टिसोल हो, वो एड्रेनलिन हो, जहरीले तत्वों से तुम्हारा खून विषाक्त हो गया। नुकसान किसको भुगतना पड़ा? तुम्हें। दोहराइए, दोहराना बुरा नहीं है, शुरुआत है। कल्याण मांगिए सबका, यहां से शुरुआत होती है अध्यात्म की। कल्याण मांगते मांगते फिर शांत हो जाइए। शांत होते होते आप अपने अंतस में उतर जाओगे। और जैसे ही आप अपने अंतस में उतर गए तो आपके भीतर से वो कल्याणकारी वेव्स उत्पन्न होगी। फिर आपके लब तो खामोश होंगे, लेकिन आपकी भीतर की वेव्स बोलेंगे। सिर्फ प्रचार करने से, प्रसार करने से, लाउड स्पीकर के ऊपर ये बात चिल्लाने से किसी का भला नहीं होता, ना ही कल्याण होता है, ना ही किसी का मंगल होता है। भावना होनी चाहिए और भावना चित्त में होनी चाहिए। चित्त में भावना बार बार दोहराने से गहरी गहरी उतरती चली जाए और एक वक्त तुम वहां पहुंच जाओ जहां भावनाएं मूक हो जाती हैं, जहां भावनाएं शब्द नहीं पकड़ती, जहां भावनाएं मौन पकड़ लेती हैं। वहां क्या होता है? वहां भीतर से ऐसी तरंगें उत्पादित होती हैं जो कि आपका कल्याण तो करती ही हैं। आपका तो कल्याण तभी शुरू हो गया जब आपने दूसरों की खैर मांगी। हम कहते हैं ओम शांति, शांत, शांत। ऐसा दोहराने मात्र से हम शांत होते चले जाते हैं, लेकिन दोहराते ही नहीं रहना है।
यह दोहराना एक वक्त ऐसा आएगा जब खुद ब खुद बंद हो जाएगा। और तुम मौन सन्नाटे में चले जाओगे। वह मौन सन्नाटा तुम्हारे भीतर है। देखिए, भावना शुभ हो यह तो जरूरी है, विचार भी शुभ हो यह भी जरूरी है। विचारों से भावनाओं तक आओ, विचार शुभ हों, हे ईश सब सुखी हों। सबसे पहले तो विचारों में आई यह बात। तो आपने भेद से मुक्ति पा ली, अभेद बुद्धि हो गए आप। सारा जगत आपके लिए समान हो गया क्योंकि आपने सारे संसार का सुख मांग लिया। मेरा मंगल तेरा मंगल सबका मंगल होए रहे। मंगल कामना शुरू विचार से होती है और दोहराने से आप निर्विचार में चले जाते हो। निर्विचार भावना है, वहां विचार नहीं होता, भावना होती है, इमोशंस, थॉट्स। एक दिन भावना में बदल जाता है। तो भावना होगी तेरा मंगल मेरा मंगल सबका मंगल हो रहे। इसका प्रचार और प्रसार करने की आवश्यकता नहीं। इससे दूसरे का मंगल हो या ना हो, अब ये ध्यान देने योग्य बात है। आप दूसरों की खैर मांगते हो परमात्मा से। दूसरों की खैर हो ना हो, दूसरों का मंगल हो ना हो, एक बात निश्चित है कि आपका मंगल हो जाएगा। जिस चित्त के भीतर इस मंगल की भावना उठी वह चित्त शांत हो जाएगा, आपका कल्याण हो गया। तो विचार से शुरू करना। सबका कल्याण हो, सब मंगलमय हो, सब भद्र भाव देखें, सन्मार्ग के पथिक हों, दुखिया न कोई होवे, सृष्टि में प्राणधारी। विचार से शुरू करो, भावनाओं तक ले जाओ। भावनाओं तक जाते जाते विचार शांत हो जाएंगे। फिर भावनाओं से भी नीचे उतरने दो इसको। फिर वो तल आएगा जहां पहुंचकर तुम्हारे भीतर से भावना की तरंगें, कल्याण की तरंगें उत्पन्न होनी शुरू हो जाती हैं। और कल्याण की तरंगें हैं अल्फा तरंगें, थीटा तरंगें, डेल्टा तरंगें, कल्याण की तरंगें। क्षण क्षण यह अपना आकार प्रकार बदलेंगे। अल्फा से शुरू होकर आप गहरे जाओगे, थीटा में प्रवेश करोगे और गहरे जाओगे तो डेल्टा में प्रवेश कर लोगे। और जो व्यक्ति डेल्टा में प्रवेश कर गया वह सबका कल्याण करने के योग्य हो गया। जैसे ही आपका ध्यान उस वेव से नीचे आया जिस वेव पर आप दुखी थे। और वेव्स कौन से होते हैं? जो व्यक्ति को दुखी रखते हैं। गामा की प्रचुरता व्यक्ति को दुखी रखती है और मंगल की कामना आपको गामा से निजात दिलाती है। जो लोग दुखी हैं समझ लेना वह गामा वेव से
पीड़ित है, क्योंकि गामा वेव्स 100 साइकिल से भी ऊपर घूमती है। जितना इनका वेव्स का साइकिल का गणना होगी उतने ज्यादा आप दुखी होगे। मैं आपको साइंटिफिक रूप से समझा रहा हूं। बड़ी तेजी से घूमेगी आपका चित्त। तुम कहोगे मैं अस्थिर हूं, ये क्या हो गया है, जैसे आग सी लगी जाती है भीतर। तो तुम गिरफ्त में हो, गामा के प्रभाव में हो। वहां दोहराव काम आएगा। या तो सीधे मौन में जाने की चेष्टा करो, नहीं तो दोहराओ। हे ईश सब सुखी, सबका कल्याण। ओम शांत शांत शांत। ये दोहराने से आपकी गामा वेव्स की फ्रिक्वेंसी कम होगी, थोड़ी धीमी। कहां 100 से ऊपर थी, कहा धीरे धीरे चलती, अपने कम से कम पड़ाव 30 पे आ जाएगी। फिर आप दोहराते ही चले जाओ। तेरा मंगल मेरा मंगल, सबका मंगल हो ही रहे। तो आप और भीतर उतरोगे। बीटा तरंगे आ गई। फिर आप जारी रखो, हल्के हल्के। पहले बोलो, फिर बोलना शांत हो जाएगा। फिर मनस में धीरे धीरे यह मंगल की कामना होगी। पहले विचारों से होगी, फिर भावनाओं से होगी। फिर भावनाएं भी शांत हो जाएंगी। आप भीतर उतरोगे, अल्फा में आ गए। अल्फा में भावना शुद्ध होती है। लेकिन इस वक्त को जाए ना होने दो। अल्फा से भी नीचे उतरो। गामा से बीटा में आए, बीटा से अल्फा में आए। अल्फा से जैसे ही तुम पहुंचोगे थीटा में, तो आपका भावना बंद, विचार बंद, आप मौन हो जाओगे। इन्हें थीटा तरंगें कहते हैं, जहां जाकर आप मौन हो जाते हो। बहुत दूर रह जाती है वह डिस्टर्ब करने वाली तरंगें गामा। फिर थीटा से भी नीचे उतरो। कैसे उतरोगे? शांत रहो। शांत हो गए हो, शांत रहो। शांति से बैठ जाओ, कुछ ना करो। कुछ भी करना आपकी बैठी हुई मिट्टी को फिर से पानी में मिला देगा। पानी फिर से गंदला हो जाएगा। गामा में पानी इतना गंदला था जैसे गटर का। धीरे धीरे आप ठहराते चले गए, शुद्ध करते गए। फिर आप बीटा में आ गए। थोड़ा पानी साफ हुआ, नहाने योग्य हुआ। फिर आप बीटा से अल्फा में आ गए। पानी नहाने योग्य भी हुआ, पीने योग्य भी हुआ। फिर अल्फा से आप थीटा में आ गए। वह आरओ का पानी, खनिज लवण सब बीच में है। शुद्ध पीने का पानी, हानि रहित, कोई बैक्टीरिया नहीं, कोई विषाक्त कीटाणु नहीं। फिर थीटा से नीचे। लेकिन शुरू कहां से हुआ था? शुरू हुआ था दोहराव से। दोहराव की प्रक्रिया अगर ऐसी चले तो शानदार है। लेकिन आप दोहराव की प्रक्रिया को ज्यादा लाउड करते रहते हो। ध्वनि का मापक यंत्र है डेसिबल।
जैसे जैसे यह बढ़ता जाता है, आपने लाउड स्पीकर लगा दिया, शायद आपको पता नहीं कि रोज जागरण करने वाले लोग बहुत प्रकार की बीमारियों से ग्रस्त हो जाते हैं, मानसिक हो या शारीरिक हो, क्योंकि दोनों एक ही हैं। साउंड माइंड लिव्स इन ए साउंड बॉडी। शरीर बीमार हो तो मन बीमार हो जाएगा, मन बीमार हो तो शरीर बीमार हो जाएगा, ये दोनों एक ही हैं। तो 100 डेसिबल से चले, आपको शायद पता नहीं, 80 डेसिबल से ऊपर अगर आप लगातार ध्वनि को सुनते रहे तो आप शारीरिक रूप से विकलांग भी हो सकते हो, आपका कोई अंग खराब भी हो सकता है, और आपके जो यूनिट्स लगते हैं वो तो बड़े भारी डेसिबल लगते हैं। हम सारी वैज्ञानिक दृष्टियों को भूल चुके हैं। थीटा, थीटा में यही 10, 15, 20 डेसिबल का शोर हमारी सुनने की न्यूनतम जो क्षमता है वो शून्य है। सुनने की डेसिबल 0 डेसिबल पे हम सुन सकते हैं, और किसी शांत कमरे में हम बैठे हैं, कोई आवाज नहीं, वह 30 डेसिबल तक का होता है, बड़ा शांत है, आप आनंद से बैठ सकते हो। 30 से अगर 0 तक आप आ गए तो आपको बड़ी शांति मिलेगी, लेकिन आप तो चिल्लाते हो, आप तो 100 से पार ले जाते हो। सुबह सुबह भगवान के नाम पर किसी को बहरा या पागल बना देना पुण्य कर्म नहीं होता। इसलिए मैं अक्सर कहा करता हूं, वो चाहे कोई भी धार्मिक संस्था हो, जो सुबह सुबह ब्रह्म वेला में ऊंची आवाज में आप तो भगवान का नाम सुनाई देते हो, समझते हो कि शायद पुण्य कर रहे हैं, लेकिन ये पाप है। आपने उसकी वो वेला समाप्त कर दी, शोर में खत्म कर दी, जो वेला शांति में जाने की थी। वो फिर चाहे सोए सोए जाता या ध्यान के अंदर बैठ के जाता, लेकिन दोनों ही आपने खराब कर दिया। इसलिए मैं कहता हूं, किसी भी धार्मिक इदारे के ऊपर लाउड स्पीकर नहीं लगना चाहिए। यह साइंटिफिक प्रक्रिया है। मुझे किसी धर्म से कोई द्वेष नहीं है, मैं सभी धर्मों को जानता हूं, उनका लक्ष्य एक ही है, उस एक ओंकार में चले जाना। लेकिन आपकी संरचनाएं गलत हैं, आपके इम्प्लीमेंट करने के ढंग गलत है। 30 डेसिबल कमरे का शोर होता है, वह हम आराम से बैठ सकते हैं, और 0 डेसिबल के ऊपर आ जाने का मतलब थीटा रेंज में प्रवेश कर जाना, मौन, मैंने कहा मौन हो जाता है। 0 डेसिबल का मतलब आपने थीटा तरंगों में प्रवेश पा लिया। उससे आगे मौन, मौन, गहरा मौन, गहरा मौन, परम मौन जिसको हम कह देते हैं, वह फिर आएगा डेल्टा में। डेल्टा में तो आपको ऐसी शांति मिलेगी, ऐसा आनंद मिलेगा, उसको ही रसपान कहते हैं। उसे ही मीरा उस तल पर जाकर नाचती है, सुरूर चढ़ता है। उसे ही खुमारी कहते हैं नानक।
बाहर का शोर इफेक्टेड है। जैसे ही तुमने मंजिल पा ली, और मंजिल पाने के बाद फिर आपको शोर खराब नहीं करेगा। लेकिन बात तो यहाँ मंजिल पाने तक ही मुश्किल हुई खड़ी। मंजिल पाने में आप शोर को सहयोगी मान रहे हो, यही तो गलती है। इस शब्द को फिर सुनो। अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए हम शोर को सहयोगी मान रहे हैं। राम राम जपो, राधे राधे जपो, 5 नाम जपो, जबकि ये शोर है। अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए, थीटा वेव्स में पहुंचने के लिए तो बिल्कुल भी शोर नहीं होना चाहिए। वो आ रहे हैं। सांसों, जरा आहिस्ता चलो। वो आ रहे हैं, सांसों जरा आहिस्ता चलो। दिल की धड़कनों से भी इबादत में खलल पड़ती है। इतना शांत हो जाओ, दिल धड़कता हुआ तुम्हें धक 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 तुम्हें सुनाई पड़े। इबादत में खलल है। और जैसे ही आप थीटा में पहुंच गए, आपको दिल की धक धक सुनाई नहीं पड़ेगी। सांस सांस का आना जाना सुनाई नहीं पड़ेगा आपको। ये थीटा में प्रवेश का लक्षण है। उससे बहुत से लोगों ने प्रश्न पूछा है, थीटा का लक्षण क्या है? आपको अपना सांस नहीं सुनाई पड़ेगा, आपको दिल की धड़कन नहीं सुनाई पड़ेगी। निस्तरंग हो जाओगे आप, मौन में पहुंच जाओगे। और मौन से परम मौन की यात्रा, यानी थीटा से डेल्टा की यात्रा। तो कहा है सबका मंगल, मेरा मंगल तेरा मंगल। या मंगल की कामना से शुरू करना है, चाहे बोल के कर लो, कोई बात नहीं। सहयोगी है, शुरुआत के लिए अच्छा है। मैं इसकी निंदा नहीं करता, लेकिन शुरुआत तक ही सीमित नहीं रह जानी चाहिए। अगर आप ए अनार पढ़ते हो, आ आम पढ़ते हो, तो उसको छाती से चिपका के मत बैठ जाना, उससे आगे भी होता है कुछ। ए अनार पढ़ने का पूर्ण मतलब आप पीएचडी करने के लिए आए हो, तो शुरुआत यहाँ से करनी होगी। और कोई भी व्यक्ति आज तक ऐसा आपको दिखा जिसने ए अनार ना पढ़ा और उसने पीएचडी कर लिया? कोई भी नहीं मिला। कोई गणितज्ञ हो गया हो और 2 और 2 4 ना पढ़े हो उसने, ये नहीं हो सकता। गिनती ना सीखी हो, ये कैसे हो सकता है? अल्फाबेट के बिना कोई कैसे लेखक और कवि हो जाएगा? सबका मंगल मांगो, शुरुआत के लिए अच्छा है। अंजाम, इसे ही अंजाम मत समझ लेना। शोर को ही अंजाम मत समझ लेना। आगाज के लिए अच्छा है, शुरुआत के लिए अच्छा है, अंजाम के लिए अच्छा नहीं। अंजाम अगर यहीं पे ठहर गए तो तुम मंदबुद्धि रह जाओगे। मानने से शुरू करो, और जानने पे तुम्हारी यात्रा स्वयं में समाप्त हो जाएगी। तुम्हें इतिश्री कहना ना पड़ेगा, बस तुम आनंद में आ गए। आज अभी थोड़ी देर पहले मेरे पास फोन आया, बाबा हम तरक्की कर रहे हैं साधना में, हमें पता क्या चले? मैंने कहा एक ही कसौटी है, आनंद। आनंद गहरा होता जाएगा, बस यही कसौटी है। अगर आपका आनंद गहरा नहीं हुआ, आप में तनाव बन रहा, चिड़चिड़ापन बना रहा, तो फिर तो रहस्य की बात छोड़ो, आनंद की बात छोड़ो, अब तो सुखी भी नहीं हुए अभी। यह तो बात बहुत दूर की है।
आनंद का रस तो बहुत दूर है। अभी तो आप सुखी भी नहीं हुए, अभी तो आप दुखी हो, अभी तो आप मानसिक तल पर बैठे हो, अभी तो आप बुद्धि के तल पर बैठे हो। बुद्धि के तल पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति दोहरा तो सकता है कि मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं शांत हूँ, मैं शांत हूँ, मैं शांत हूँ। लेकिन शांत ही हो सकता है वो। सिर्फ शांत होने से आगे की यात्रा भी ज़रूरी है। तो सबकी खैर माँगो, कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। तो शुरुआत के लिए अच्छा है, लेकिन अंजाम के लिए अच्छा नहीं। वहां तो खैर की तरंगें निकलनी शुरू हो जाएंगी, डेल्टा थीटा। फिर लोग आपकी तरफ खींचने चले जाएंगे। ऐसे लोग आपने देखे होंगे, जिसके पास जाने को, बैठने को, दो घड़ी बातचीत करने का मन करता है। क्या है उसके भीतर? उसके भीतर थीटा तरंगे निकलनी शुरू हो गई। और ऐसा व्यक्ति कोई कोई विरला होता है, अन्यथा शोर तो सभी के भीतर है। वह फिर शोर चाहे राम राम का हो, चाहे अल्लाह का हो, चाहे वाहेगुरु सतनाम का हो, शोर है। आपने शोर से शांति की तरफ की यात्रा करनी, शोर से मौन तक की यात्रा करनी। तो पूछा है, क्या ये मंगल कामना जो करता है उसका मंगल होता है? अगर आप गुस्से में हो, उस वक्त आप दोहराओ ओम शांत शांत शांत, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। धीरे धीरे आप पाओगे रिलैक्स होना शुरू हो गया। प्रथम पड़ाव के लिए अच्छा है, लेकिन अंतिम के लिए नहीं। अंतिम तो बहुत दूर है, वहां तो दोहराना नहीं पड़ता, वहां तो आप हो ही जाते हो। करुणा की मूर्ति, आनंद का सागर, सुख का सरोवर तुम स्वयं ही हो जाते हो। वहां दोहराने की कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन दोहराने की आवश्यकता है बाहर, क्योंकि तुम चिड़चिड़े हो। किसी ने कुछ बता दिया है, कह दिया है, कुछ गाली निकाल दी है, कोई अभद्र शब्द बोल गया है, और तुम्हारे भीतर तरंगें उठनी शुरू हो गई, जहरीली। उस वक्त बोलिए ओम शांत शांत शांत। तुम्हारा ही फायदा होगा। उसको जवाब मत दीजिए, एक्शन का रिएक्शन मत कीजिए, नॉन रिएक्ट हो जाइए। अपने भीतर उतरिए, अपने भीतर दोहराइए ओम शांत शांत शांत। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। और तुम पाओगे तुम शांत हो गए। गाली निकालने वालों तो शायद रात भर सो भी ना सके, लेकिन तुम मजे से सो जाओगे। अगर तुमने रिएक्शन कर दिया, फरीद कहते हैं जे तन मारन मुकियां ते ना न मारे कुम, आपनड़े कर जाइए ते पैर ते ना दे चुम। अगर तेरे मुक्की मारता है कोई, तो उसके घुसुन्न मत मार देना, उसके घर जाना, उसके पांव छूम लेना। जे तन मारन मुकियां ते ना न मारे कुम, आपनड़े कर जाइए पैर ते ना दे चुम। उनसे पूछना, प्रिय तुमने मेरे मुक्की मारी, क्या बतलाओगे मेरा दोष क्या था, ताकि मैं आगे से सुधार कर लूं। ये है सुखी जीवन का रहस्य। अगर तुम्हारे किसी ने चपत मारी है, तो शायद उसका कोई कारण ही हो। तो अपने कर जाइए ते पैर तना ले चुम। उनसे पूछिए, प्रिय क्या मेरा कोई कसूर था जो आपने मेरे चपत मारी? दिमाग तो आपका ठीक ठाक लगता है। अगर तो उसने आवेश में आके, आवेग में आके
चिड़चिड़ाहट में आके आपको जब तुम्हारी हो तो वह क्षमा मांगेगा। अगर आपकी कोई गलती होगी तो वो बताएगा आपकी ये गलती है। दोनों ही प्रकार से आपका तो कल्याण है। आप नॉन रिएक्शन से बच गए। आपने अपना आपा नहीं खोया। आप शांति में उतरे रहे और आप शांति में ही बने रहे। ओम शांत शांत शांत। धन्यवाद।